अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ आफ्ताब अहमद बमरो। मैं HM, ठीक है जी। और मैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फर्स्ट लेक्चर में वेलकम करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को। उसके अलावा मैं जो है सर वालों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो मुझे मौका दिया गया है कि मैं आप लोगों को जीके, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, ये जो है ना 3 सब्जेक्ट एक ही साथ मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फर्स्टली हम लोग बाकायदा के तौर पे स्टार्ट करने वाले हमारा टॉपिक जीके अबाउट पाकिस्तान में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट पाकिस्तान, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्टली लेट मी टेल यू इन आवर ओन लैंग्वेज दैट वर्ल्ड पाकिस्तान, इसको हम पहले एलाबोरेट कर लेते हैं ना। वर्ल्ड पाकिस्तान किस अल्फाज में से लिया गया ना? तो लेट मी टेल यू के वर्ड पाकिस्तान जो है वो वर्ड पी पंजाब से लिए गए, ए अफगानिस्तान के कश्मीर से, एंड ईरान ए सिंध से लिए गए, और तान जो है वो बलूचिस्तान से लिए गए ना। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, ईरान, सिंध और बलूचिस्तान 5 जो है ना स्टेट्स को मिला के ये बना गया, ठीक है जी। पाकिस्तान किस की बेसिस पे बना, क्यों बना? व्हाट वाज द रीजन दैट पाकिस्तान वाज मेड? क्या सबब था जो पाकिस्तान बना? देखिए, जब मैं क्लियर करवाता चलूँ कि पाकिस्तान बनने का सबब ये था कि सर सैयद अहमद खान जो था ना, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, उन्होंने एक थियरी दी थी, टू नेशन थियरी ना। टू नेशन थियरी क्या है? इट इज अ सेपरेट होमलैंड फॉर होमलैंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। टू नेशन थियरी वाज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक के सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम इंडिया। मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग सा मुल्क होना चाहिए, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने ये थियरी दी थी 1885 में, 1885 में। तो इस थियरी को देने का रीज़न क्या था कि सर सैयद अहमद खान ने ये थियरी दी? भाई, ये इसके पीछे जो है ना वो एक बड़ा रीज़न ये था कि अंग्रेज़ जो है, मेन रीज़न जिसके लिए ये थियरी दी गई, और अलग मुल्क लेने के लिए हमारे खित्ते के लोग आमादा हुए। सबसे बड़ा सबब ये था कि अंग्रेज़ के दौर में एक बंदूक होती थी ना, जिसको हम 2 नाली बंदूक कहते हैं ना, 2 होल्स 2 बैरल्स गन, शॉर्ट गन। तो वो जो है उसमें एक तो खंजीर जो है ना उसकी चर्बी लगी होती थी, खाल, ठीक है जी, और दूसरी गाय जो है काऊ, उसकी जो है ना वो चर्बी यानी खाल, स्किन लगी होती थी ना। तो उसको मुंह से खोलते थे ना, मुंह लगा के उसको, मतलब उसमें जो बुलेट ऐड करते थे वो भी मुंह से ऐड करते थे, और चलाते तो हाथों से थे, लेकिन बुलेट ऐड करना मुंह से होती थी ना। तो अब मुसलमानों को जो है ना वो ये जो है खंजीर, इसको क्या कहते हैं, पिग। तो पिग जो है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एंड मुस्लिम्स थ्योरी, पिग जो है वो एक ऐसा जानवर है, मतलब वो जो है ना वो हराम तरीन जानवर है, इसीलिए हम लोग पिग को जो है ना वो लाइक नहीं करते अकॉर्डिंग मुस्लिम थ्योरी ना, मुस्लिम्स। और हिंदू जो है वो काऊ यानी गाय को जो है वो माता मानते थे ना, मतलब हिंदूज थिंक के काऊ इज देयर गॉडेस। सो दैट वाज द रीज़न कि दोनों के लिए ये बंदूक जो थी, मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए जो है ना वो काबिल कबूल नहीं थी। मतलब वो चलाने में थोड़ा सा ना वो हिचकिचाहट करते कि भाई हम किस तरह चलाएं और कैसे चलाएं, हमारा मज़हब इजाज़त इसी चीज़ की नहीं देता कि हम लोग ये चीज़ चलाएं। और स्पेशली मुस्लिम्स जो है ना वो इन्होंने बड़ा इग्नोर किया और बड़े एहतजाज किए कि भाई हम किस तरह एक पिग की जो है ना वो स्किन को टच कर सकते हैं, इवन वी कैन नॉट टच विद आवर हैंड्स, तो हम लोग मुंह से कैसे उसको टच कर सकते हैं ना। तो ये सबसे बड़ा सबब था जंगे आज़ादी लगने का 1856 में। याद रखें, सन 1856, 1856 में जंग आज़ादी लगी थी। जंग आज़ादी का मेन मकसद यही था, मेन ये जो था मतलब था ना, जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो है ना वो
अपना हिंदुस्तानी सोल्जर्स, यानी हिंदुस्तानी सोल्जर में आ गए हमारे इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर, उन पे थोड़ा वो करते थे ना, जबर करते कि भाई आप लोगों ने ये बंदूक चलानी और लड़ना है, हमारे साथ चलना है, इधर करना है, ये करना है, वो चीज़ें सारी, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान ने इसी मोटिव को लेके टू नेशन थ्योरी बनाई, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी का मेन मकसद ये कि भाई मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग एक जो है ना वो कंट्री बनना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की 1/3 मेजॉरिटी थी इन ईस्ट इंडिया। इंडिया जो उस टाइम का इंडिया था कहलाता था, वहाँ पे मुसलमानों की 1/3 मेजॉरिटी थी। मतलब 3 हिस्से करें अगर पूरे मुल्क के, तो एक हिस्सा मुसलमान थे और 2 हिस्से जो है ना वो इसमें हिंदू, ईसाई और सिख और डिफरेंट कम्युनिटीज आ गई, ठीक है जी। तो अब टू नेशन थियरी बड़ी कामयाब गई, ठीक है। सर सैयद अहमद खान भी बड़े उनके वो जो है ना वो एजुकेशनल और मूवमेंट, उनके जो मूवमेंट बाकी चले इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, इन द फेवर ऑफ टू नेशन थियरी, दैट मीन्स पाकिस्तान, वो भी बड़े कामयाब चले। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले सिंध असेंबली ने 1939 में कराची, सिंध असेंबली कहाँ पे वाक़ है, कराची में वाक़ है, ठीक है जी। सिंध असेंबली बिल्डिंग है कराची में, तो वहाँ पे सिंध असेंबली में प्रेसिडेंट था पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान का ना, सर जीएम सैयद, ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा उनका पूरा नाम था। जीएम सैयद साहब ने क्या किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज एडवोकेट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब कौन थे, इसको हम बानी पाकिस्तान भी कहते हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको कायद-ए-आज़म का दे चलूँ कि कायद-ए-आज़म बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर, वो एक वकील थे। उन्होंने एक जो है ना वो यूके से, एब्रॉड से 12 लॉ डिग्री की हुई थी ना, इसकी वजह से हम इसको बैरिस्टर कहते हैं ना। वन हु गोज फॉर एजुकेशन इन बार इट्स लॉ, मतलब जो बंदा फॉरेन में 12 लॉ में डिग्री करके आता है वापस, उसको बैरिस्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना साहब वॉज अ प्रोफेशनली लॉयर, उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा। तो क्या हुआ कि 1939 में सर जीएम सैयद जो मुस्लिम लीग सिंध के सदर थे, और सर अब्दुल्ला हारून, उबैदुल्ला सिंधी और जो है ना हमारे काफ़ी लीडरान थे, जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मदऊ किया कि भाई आप आएँ और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान ना, एक अलग मुल्क बनाते हैं मुसलमानों के नाम पे, उसकी आप हमें जो है ना वो उसकी आपकी फेवर चाहिए। यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा कि आपकी फेवर चाहिए, तो आप चले आए हमारे तरफ और इसकी आप फेवर करें, ठीक है जी। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब आए और उन सब लोगों ने मिल के सिंध असेंबली में सबसे पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन जमा करवाया, ठीक है जी। उसके बाद ये तारीख याद रखिएगा, एक साल बाद यानी 1940 में वही करारदाद पाकिस्तान लाहौर में पेश की गई, ठीक है जी। वही उसकी भी प्रिजाइडिंग जो की वो मोहम्मद अली जिन्ना, और पंजाब में जो थे ना वो हमारे अल्लामा इकबाल साहब और काफ़ी पंजाब के लीडरान थे, ठीक है जी। तो 1939 में फर्स्ट ऑफ ऑल सिंध असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, क्लियर कर दें। उसके बाद सेकेंडली 1940 में लाहौर के मिंटो मौली पार्क में ना, मिंटो मौली पार्क, इसका दूसरा क्या नाम है, अल्लामा इकबाल पार्क, ठीक है। अल्लामा इकबाल पार्क में 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान दूसरी मरतबा पेश किया गया, पहली मरतबा सिंध में, दूसरी मरतबा लाहौर में, ठीक है जी। तीसरी मरतबा ढाका में किया था। चले, अब ये लिखा हुआ है सारी चीज़ें, मिंटो मौली पार्क लाहौर में है, 23 मार्च को रेजोल्यूशन पास किया गया था। अच्छा जी, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, देयर आर डिफरेंट थियरीज। एक हकीकत जो है वो पाकिस्तान किस दिन पे आज़ाद हुआ, वो डे था हमारा जुमे का दिन था, जुम्मतुल मुबारक का, 14 अगस्त 1947, ठीक है। किस कंट्री से आज़ाद हुआ था हमारा कंट्री, ब्रिटिश से, ब्रिटिश इंग्लैंड से, जिसको हम ब्रिटेन पीपल भी कहते हैं,
इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लिस्तान भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं ना. So we can also say it UK. Okay. तो पाकिस्तान आज़ाद हो गया 1947 में ना, 14 अगस्त. अच्छा, इसके पीछे एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं. इंडिया ने क्यों 14 अगस्त चूज़ किया और क्यों पाकिस्तान ने ना 14 अगस्त चूज़ किया एज इंडिपेंडेंस डे. पाकिस्तान ने इसीलिए 14 अगस्त जो है ना वो उसको मनाना चाहा कि 14 अगस्त उस दिन, उस साल में 1947 14 अगस्त जो था ना, जुम्मे का दिन था. एक तो जुम्मा हम मुसलमानों के लिए बड़ा बाबर का दिन है, और दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि उस साल रमज़ान मुबारक का महीना था और 27वीं रमज़ान थी ना. 27वीं रमज़ान यानी 27 ऑफ रमज़ान जो है उसको लैलतुल कद्र कहते हैं ना. लैलतुल कद्र आप सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूं. लैलतुल कद्र यानी द नाइट ऑफ ग्लोरी, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे, जमीन से अर्श तक गए थे ना. अर्श पे कहाँ गए थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे. ठीक है जी. तो उसको नाइट ऑफ ग्लोरी कहते हैं. और 27 रमज़ान का दिन था. तो हिंदुओं ने कहा कि भाई हम मुसलमानों को अगर 27 वाला दिन यानी 14 अगस्त करेंगे तो ये तो मुसलमानों की फेवर में आ गया, भाई हम क्यों ना पीछे कर लें. तो उन्होंने पीछे कर लिया इस तरह. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा स्लोगन किसकी, कौन सा नारा था यानी स्लोगन था जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना. वो नारा जो था, उसका नारा का मतन ये था. मतन यानी मेन वर्ड्स, की वर्ड्स स्लोगन पाकिस्तान के ये थे. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा शहादत की बेसिस पे हमारा कंट्री यानी पाकिस्तान किसकी बेसिस पे बना है. पाकिस्तान इज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलमा शहादा. ठीक है जी, दैट्स क्लियर. ओके. हमारी लिटरल मीनिंग यानी लफ्जी माना पाकिस्तान की माने क्या है, वर्ड पाकिस्तान उसकी लिटरल यानी लफ्जी माना क्या है. दैट मीन्स पाकिस्तान, पाक मीन्स होली. आस्तान जो है वो ईरानी लैंग्वेज का वर्ड है. ठीक है जी, पर्शियन लैंग्वेज वर्ड है आस्तान. आस्तान मीन्स प्लेस. पाक आस्तान, पाक मीन्स होली, आस्तान मीन्स प्लेस. पाकिस्तान ज्वाइन किया गया है, तो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग होगी होली प्लेस और सीक्रेट प्लेस. अ प्लेस ऑफ होली पीपल भी इसको कहते हैं. ठीक है जी. ऑफिशियल नेम जो है हमारे मुल्क का वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी. हम लोग कॉमनली लिखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान लिखते हैं, लेकिन पूरा यानी कंप्लीट नेम जो हमारे कंट्री का है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी. और हमारी मदर टंग जो है ये, अब ये चीज़ें आप याद रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज जो पाकिस्तान की है वो है इंग्लिश, और मदर टंग जो पाकिस्तान की है वो है उर्दू. यानी हमारी ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल क्या होती है, यानी ऑफिस में जो हम यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज, जिस तरह ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं ना भाई हमारी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, दिस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दिस इज़ अनऑफिशियल लैंग्वेज ना. सो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी है वो है इंग्लिश. ऑफिस में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली. ठीक है. और हमारी उर्दू जो है वो अक्सर हम यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन वे के लिए. ठीक है. यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में हमने नहीं पढ़ी होगी. इंशाल्लाह we will meet in next lecture. Till that, Allah Hafiz, take care.